हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर नानक फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी एंटर वाले स्टूडेंट है, सर मेरी प्लीज बात ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ, क्योंकि सर पिछले 3 दिन से मैंने 500 कॉल्स अटेंड किए। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई किया है, हर एक को प्रॉपर मैंने गाइड किया, समझाया। सर कोई स्टूडेंट अगर रह गया होगा तो प्लीज वो अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकता है, मैं उसकी हेल्प जरूर कर दूंगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 500 स्टूडेंट से मैंने बात की है ना, उन 500 स्टूडेंट के बीच में जो चल रही बातें और जो इंपॉर्टेंट बातें जो स्टूडेंट फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स इश्यूज, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। माइट बी पॉसिबल इन्हीं में से कोई इशू शायद आपका हो, तो ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। ठीक है, और मेरी बातें पसंद आए तो लाइक करना। एंड विश्वास करो, वर्धमान सर सबको रिप्लाई करते हैं। हैव पेशेंस, सबको रिप्लाई किए। पिछले 3 दिन में मैंने 500 लोगों को रिप्लाई किया, तो मैं आपको भी क्यों ना करूं। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, वैसे मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर रहेगा सर, जिसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे पहले है स्टूडेंट के बीच में, कि सर कि क्या स्टूडेंट को, जितने भी सी एंटर वाले, क्या उनको न्यू मटेरियल्स ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। सर जितने भी सी एंटर वाले स्टूडेंट है, मैं आपको टैक्स के सब्जेक्ट का बताता हूँ सर। मुझे लगता है टैक्स के सब्जेक्ट में आपको न्यू मटेरियल जो इंस्टीट्यूट की है वो ऑर्डर जरूर करना चाहिए। रीजन उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये है सर, कि न्यू मटेरियल जो इंस्टीट्यूट की है उसमें जो क्वेश्चन पैटर्न पूछने का तरीका है वो बहुत चेंज हो चुका है सर। तो अगर आपको वो पैटर्न की आदत नहीं रहेगी तो एग्जाम में डिफिकल्टी होगी कि सर नए पैटर्न से आप आंसर नहीं कर पाओगे, उस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अब 115 बीएससी हो गया है, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन सर जो अपन नॉर्मली टैक्स निकालते हैं, तो तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का वो थोड़ा सा अलग हो गया है। तो आई थिंक न्यू स्टडी मैट के थ्रू जाना चाहिए, दैट विल बी वेरी नाइस, सेफ साइड रहेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा स्टूडेंट से डील किया है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 2। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ ग्रुप की क्लासेस लेके रखे और बोथ ग्रुप अटेम्प्ट दिए। कई लोगों ने ग्रुप 1 दिया और ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर लिए। ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। पहली चीज, सर अगर आपने ग्रुप 1 दिया था और ग्रुप 2 नहीं दिया था, सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दिए थे और ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट भी नहीं की हो, तो अभी प्राइम फोकस आपका होना चाहिए ग्रुप 1 की क्लासेस में और ग्रुप 1 की चीजों पे। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप 1 ही किया है और ग्रुप 2 की क्लासेस भी नहीं किया है, तो उस स्टूडेंट को ग्रुप 1 में अकाउंट्स में एडवांस अकाउंट्स वाला जो पार्ट है उसको कवर अप करना चाहिए, और टैक्स में जो चेंजेस हुए सर वो वाला पॉइंट कवर करना चाहिए। ये दो चीजें चेंज हुई है, इसको कवर अप करने की पहले कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर उस स्टूडेंट को सोचना है कि उसके पास टाइम है एम्पल ऑफ, तो वो ग्रुप 2 में, सर ग्रुप 2 में कॉस्ट में जा सकता है, एग्जेम्पशन में। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट उसका पहले पढ़ा हुआ है। ये वो स्टूडेंट है जिनका ग्रुप 1 ही सिर्फ पढ़ा हुआ था, ग्रुप 2 का कुछ भी नहीं था। दूसरे ऐसे भी टाइप के स्टूडेंट है सर, जिन्होंने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर ली है। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है और ग्रुप 1 भी दिया था, तो उस केस में स्टूडेंट को ये चेक करना चाहिए सर ग्रुप 1 में उसके मार्क्स कितने हैं। अगर किसी स्टूडेंट के ग्रुप 1 में मार्क्स एकदम बिलो है, 120, 130 या 140, तो उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी लेवल पे ग्रुप 1 पहले देखना चाहिए सर। क्योंकि सर आप एक बात बताओ, क्लासेस तो ले लियो, अब इस क्लासेस को कंप्लीट करने में आपको फेब या मार्च हो जाएगा सर। ठीक है, अब फेब मार्च तक अगर आप क्लासेस कंप्लीट करोगे और अचानक से आप बोथ ग्रुप सोचोगे, तो आप सोचो ना सर कवर अप कैसे करोगे। कवर अप भी तो करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि ग्रुप 1 में भी आपकी स्कोरिंग कम है, तो उसको कवर अप करना है, क्योंकि ग्रुप 1 में चेंजेस भी है, प्लस क्लासेस पढ़ोगे, क्लासेस पढ़ के तुरंत तो एग्जाम नहीं दोगे, उसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट समझो सर, पहले ग्रुप 1 का कंप्लीट करो, फिर आप जो क्लासेस दियो उसमें से अगर आपको लगता है तो कॉस्ट या फिर एफएम, एसएम या फिर ऑडिट, आपको जो लगता है आप उसमें एग्जाम्शंस के लिए भी जा सकते हैं, अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है तो। और अगर ज्यादा एम्पल ऑफ टाइम है तो आप बोथ ग्रुप भी कवर कर सकते हैं। तीसरे कुछ ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स भी है सर जिन्होंने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, ठीक है, और क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लिए सर। ठीक है, पूरी क्लासेस उनकी कंप्लीट हो गई ग्रुप 1 के साथ। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी ग्रुप 1 की क्लासेस, सॉरी ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और क्लासेस पूरी कंप्लीट हो गई है, और इनकी ग्रुप 1 में मान लो स्कोरिंग अच्छी नहीं हुई है, 120, 130, 140 या 150 ऐसे कुछ हुई है, बट इनकी क्लासेस कंप्लीटेड है। अगर इनकी क्लासेस कंप्लीटेड है, ये जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, तो ये स्टूडेंट क्या है, बोथ ग्रुप का प्लान कर सकते हैं। बट ये बात जरूर याद रखें कि अगर आप बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हो तो आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रुप 1 के चेंजेस कवर करोगे, प्लस ये जो क्लासेस पढ़े हो इसको रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, दिमाग में बैठाओगे, और ग्रुप 1 में जो कमियां रह गई उसको भी ठीक करोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझो सर। ठीक,
कुछ ऐसे स्टूडेंट ऐसे जो ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 बोथ ग्रुप दिए थे सर नवंबर में और क्लियर आउट नहीं हुआ। अब कोई भी रीजन हो सकता है सर, और ये स्टूडेंट का मार्क्स बहुत कम है। अब अगर ये स्टूडेंट का बहुत ज्यादा ही कम है मार्क्स, एकदम ही कम है, एकदम ही कम, मतलब ग्रुप 1 में 120 के लेवल पे, ग्रुप 2 तो सर 100 के लेवल पे, या ग्रुप 1 में 130 140 के लेवल पे, या ग्रुप 2 में 120 के लेवल, ये बहुत ही कम मार्क्स है। अगर इस लेवल पे कम मार्क्स है तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सर, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से जो एक पसंद है उसको, जो उसको लग रहा है कंफर्टेबल है, उसको वो सिलेक्ट करके वो वाला ग्रुप निकालने के लिए पहले ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बंदे की क्लासेस पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, ये ऐसे फोकस कर सकता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे सर जिनका ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप दिए थे नवंबर में, बट सर स्कोरिंग अच्छी थी बट क्लियर आउट नहीं हो पाया। कोई भी रीजन हो सकता है सर, प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, एग्रीगेट शॉर्ट हो सकता है, या एक आध मार्क्स कम इधर उधर हो सकता है। अगर ये वो स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट को तो डेफिनेटली बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए मई में, और आराम से ये बोथ ग्रुप निकाल लेगा सर। आई बात समझ? ये पूरे कॉम्बिनेशंस इतने सारे जो है ये सब स्टूडेंट्स के थे, और ये सब स्टूडेंट्स को मैंने समझाया, तो वही कॉम्बिनेशंस मैं आपके साथ डिटेल में बताया, ताकि आप भी शायद हो सकता है इन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन में फॉल करो। ठीक। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को जो लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है सर कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, पेपर अच्छा गया था सर, हमने कॉस्टिंग का एग्जामिनेशन के लिए किया था, टैक्स में एग्जामिनेशन के लिए किया था, या अकाउंट्स अच्छा गया था एग्जामिनेशन के लिए, और फिर भी मार्क्स कम है सर, मार्क्स क्यों शॉर्ट हो रहे हैं? आप एक काम करो सर, देखो अब किसी का 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स 7 मार्क्स जितने भी शॉर्ट है, अब प्रैक्टिकली आप रीचेकिंग के लिए डाल दो, नो इश्यूज, बट आपको ये पता है बहुत कम प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्क्स बढ़े। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए सर, आपको अपनी आंसर शीट मंगाना चाहिए। मेन क्या होगा, अगर आप आंसर शीट मंगाओगे ना सर, तो आप अपनी मिस्टेक्स ढूंढ पाओगे, और अगर आप अपनी मिस्टेक्स ढूंढ पाओगे ना, तो फायदा क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम्स दोगे ना, तो वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं होगी। उसका फायदा ये होगा कि आप एग्जाम्स अच्छे से दे पाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे सर, स्टडी मटेरियल मंगाने का तरीका या आंसर शीट मंगाने का तरीका, सर ये मेरे को नहीं पता है, ये आपको देखना पड़ेगा, आरटीआई की वेबसाइट से होता है आंसर शीट मंगाना, ये आपको समझना पड़ेगा, बट प्लीज मंगाओ। मंगाओगे तो कमियां पता चलेगी, उसको ठीक कर पाएंगे सर। अगर नहीं मंगाओगे तो कमी कैसे पता चलेगी और उसको ठीक कैसे करोगे सर? ठीक ही नहीं कर पाओगे, फिर से आप प्रिपरेशन करोगे, फिर वही गलतियां हो जाएगी, तो फिर सेम वही मार्क्स कम हो जाएंगे सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी ही गलती ढूंढो और उसको ठीक करो सर। ठीक है, ये आंसर शीट वाली बात। अगला है सर शेड्यूल। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था सर, चलो हो गई सब चीजें, बातें ऊपर की सब बातें हमने कर ली सर, अब आप हमें ये बताइए सर पढ़ना कैसे होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा। तो सर जो पढ़ने का शेड्यूल है, ये मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगा अलग से, और शेड्यूल बना के मैं आपको शेयर करूंगा किस तरीके से जो मेरा कोर सब्जेक्ट है टैक्स, उस टैक्स वाले सब्जेक्ट को आप कैसे शेड्यूल, प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए आपका एग्जाम्स तक का एक स्टडी प्लान होना चाहिए, जिससे आपका सब कुछ कवर हो जाए और कोई भी चीज छूटे ना, रिविजन्स भी हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगा था स्टूडेंट बहुत ज्यादा मुझसे पूछ रहे थे सर, था वो टेस्ट सीरीज के बारे में। सर क्या आपकी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आएगी? यस, मेरी टेस्ट सीरीज आएगी डेफिनेटली, इट विल टेक टाइम, अभी नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी, बट वो आएगी टेस्ट सीरीज। अभी टेस्ट सीरीज में इंस्टेंटली इसलिए लॉन्च नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ पहले पढ़ तो ले भाई, तब तो तू टेस्ट दे पाएगा, पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो टेस्ट कैसे देगा। तो सर शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज मेरी जिम्मेदारी। सर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना सर, इनकम टैक्स का अमेंडमेंट लेक्चर मैंने डाल दिया सर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स का अमेंडमेंट लेक्चर मैंने डाल दिया। जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर सर वेडनेसडे के लिए शेड्यूल्ड है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो, वेडनेसडे के लिए मैंने शेड्यूल करके रखा है सर जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट की शीट भी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी सर, जीएसटी की भी उस दिन शेयर हो जाएगी सर। तो ये सब चीजें मैं कर रहा हूं अपने तरफ से, मैं आप लोगों के लिए अपने तरफ से टैक्स में जो बन पाएगा वो मैं करते जाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट ये कि आपका भी सही तरीके से पढ़ना, सही अप्रोच से चलना और सही वे पे चलना, नहीं तो सर चीजें बिगड़ेगी और फिर से वही रिजल्ट्स हो जाएंगे सर। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होगी, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत काम की चीजें सर ये, और बहुत सारी आपके लिए काम की चीजें आने वाली है। तो सर चैनल पे बने हुए रहना, ठीक है? ध्यान रखना अपना, सब अच्छे से मन लगा के वापस पढ़ना स्टार्ट करो। और ये मेरा नंबर मैंने ऊपर शेयर किया था, इनकेस अगर कोई स्टूडेंट छूट गया हो या कोई स्टूडेंट अभी भी बच गया हो जिसको सर जरूरी है डिस्कस करना कुछ, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप में पिन करके मुझे मैसेज कर सकता है, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मेरी क्लासेस रहती है, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक, चल, थैंक यू।